हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लिक फंक्शन थ्योरम। ये टॉपिक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का है। आज हम बात करेंगे इस थ्योरम को। मैं आपको इस थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट और इसका प्रूफ कराऊंगी, और साथ ही साथ हम इस थ्योरम पर बेस्ड इम्प्लिक फंक्शन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं ये इम्प्लिक फंक्शन थ्योरम रियल एनालिसिस में मैं पहले भी काफ़ी टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ रियल एनालिसिस में, और आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लिक फंक्शन थ्योरम। हम इसकी थ्योरम करते हैं स्टार्ट। हम इम्प्लिक फंक्शन थ्योरम में दो वेरिएबल्स की बात करेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल्स। हमारे पास एक फंक्शन होगा, लेट कर लिया फंक्शन एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एंड लेट ए बी अ पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, मतलब ए बी हमारे पास कुछ डोमिनेंट पॉइंट होंगे, और एक्स वाई कैसे हैं, हमारे पास टू वेरिएबल हैं किस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स वाई के लिए। इसकी कंडीशन है 3। फर्स्ट कंडीशन है, अगर हमारे पास फंक्शन ए कॉमा बी इक्वल टू 0 होता है तब क्या होगा। और फिर सेकेंड है हमारे पास एफ पोसेस कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एंड एफ वाई बी आर कंटेन द नेबरहुड ऑफ ए वी। एफ एक्स डेरिवेटिव कब पोजेस करेगा, जब कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव होगा, और एफ वाई हमारे पास कब सर्टेन करेगा, जब हमारा किसका नेबरहुड होगा, ए और बी का। एंड फंक्शन ऑफ वाई ए बी डज नॉट इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल ए माइनस एच कोमा ए प्लस एच। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब हमारा नेबरहुड में आ रही है ना कंडीशन, नेबरहुड ऑफ ए बी, तो ए के नेबरहुड पॉइंट क्या होगा, हमने नेबरहुड पढ़ा था ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के लिए। हमारे पास फंक्शन कैसा है यहाँ पर, एच वाई के लिए है, तो हमने एक नेबरहुड पॉइंट ए माना, तो ए माइनस एच कोमा ए प्लस एच डैश, फिर हमारे पास बी माइनस के कोमा बी प्लस के अबाउट ए बी। ठीक है, सच डैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स किस में बिलोंग करेगा, ये कौन से पॉइंट में बिलोंग करेगा, ए माइनस एच कोमा ए प्लस ऑफ एच। The equation fxy is equal to 0 has one and only one solution, y equal to gx, lying in the interval v minus k, b plus of k। ये तो हमारा इस इंटरवल में x हमारा, मतलब ये पूरा सपोज आप करें x और ये हो गया y। ठीक है, x हमारे बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, और y हमारा बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में। यही लिखा है विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, और इनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है b इज इक्वल टू जी ऑफ ए, सेकेंड है हमारे पास एफ एक्स कोमा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग ए माइनस एच और ए प्लस एच। देन सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, जी इस कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, एंड बोथ जी एंड जी डैश आर कॉन्टिन्यूस इन ए माइनस एच कोमा ए प्लस ऑफ एच। हम इम्प्लिक फंक्शन में अपने क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो यही देखते हैं कि सबसे पहले तो उसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे जो हमारी इक्वेशंस हैं, उसके बाद उसमें कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसके बाद उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हमारा इम्प्लिक फंक्शन आ जाता है। ठीक है, इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, अगर आपके उसमें स्टेटमेंट मतलब थ्योरम आती है, ये वाली इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बाय नेम आती है, तो आपको इसके ये स्टेप्स स्टेटमेंट भी याद रखना होगा। अगर स्टेटमेंट गिवन है तो आपको इसका सिर्फ थ्योरम करना है। ठीक है, तो हम इसकी थ्योरम देखते हैं। प्रूफ, लेट अस सपोज, हमने सपोज कर लिया कि फंक्शन ऑफ वाई ए कोमा बी ग्रेटर देन कैसा है, 0 है। ठीक है, जब ये कंडीशन कब है, ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास ये फंक्शन एक डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तब क्या करेंगे, देन रिप्लेस करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई को किससे, माइनस ऑफ एक्स वाई से। नाउ कंसिडरिंग द फॉलोइंग फिगर, जो हमारे पास ऊपर इंटरवल्स दिए थे उसके लिए हम उस हिसाब से हमने फिगर्स बना ली। वेरिएबल्स है एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन पर हमने डायग्राम्स बना लेंगे। वाई इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ एच और वाई इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ के। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया, बना लिया, और ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई के पैरेलल आता है, तो एक्स ए माइनस ऑफ एच, इसको हमने h1 नाम दे दिया, और इधर a प्लस ऑफ h2। ठीक है, ये हमने इधर दूसरे एक्स एक्सिस के पॉइंट ले लिया, और यहाँ हमने वाई एक्सिस के पॉइंट ले लिए। दो रेक्टेंगल बनाए, एक स्मॉल और एक बिगर। स्मॉल रेक्टेंगल में जो हमने बात करी है वो बात करी हमने इस वाले रेक्टेंगल के लिए पूरा। ठीक है, और जो सेकेंड हमने वो बड़ा वाला रेक्टेंगल जो बनाया है वो हमने बात करेंगे इस पॉइंट ऑफ के लिए, बी माइनस ऑफ के, मतलब एक बार एक्स के और एक बार वाई के लिए।
नाउ अब इसके एग्जिस्टेंट एंड यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं एग्जिस्टेंट एंड यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये वाले पॉइंट्स हमारे इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। सो लेट करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास फंक्शन एक्स वाई वी आर कॉन्टिन्यूस इन द नेबरहुड ऑफ R1 ऑफ ए कोमा बी, वेयर R1 हमारे पास कुछ इस फॉर्म का होगा a माइनस ऑफ H1 कोमा a प्लस ऑफ H1 कोमा b माइनस ऑफ K1 कोमा b प्लस ऑफ K1। ये रेक्टेंगल पॉइंट जो हमने ऊपर एग्जिस्ट कर रही थी वहीं पर हमने h की जगह H1 और k की जगह K1 और R1 ले लिया। नाउ सिंस fx और fy आर कॉन्टिन्यूस इन R1, हमारे पास जो पॉइंट हमने लेट करे थे fx और fy वो कंटिन्यूस होंगे किस पे, R1 पे। देयरफॉर f इज आल्सो कॉन्टिन्यूस इन R1, सो हमारा f भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा किस में, R1 में। नाउ आल्सो सीन्स फंक्शन fy इज अ कॉन्टिन्यूस एट a comma b एंड फंक्शन ऑफ y a comma of b greater than 0. Now there exists a rectangle R2. जब हमारा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हम एक नेक्स्ट रेक्टेंगल एग्जिस्ट करेंगे जिसमें हमने ले लिया R2 a माइनस ऑफ S2 कोमा a प्लस ऑफ S2 कोमा b माइनस ऑफ k और प्लस b ऑफ k। ठीक है, यहाँ पे H2 जो है वो लेस देन होगा H1 से और k लेस देन होगा K1 से। H2 और k हमारा बिगेस्ट रेक्टेंगल की ये मेजरमेंट है। ठीक है, नाउ such that for every point xy of the rectangle R2 and function fy of xy greater than is equal to 0. Now since function fx comma y greater than 0 for every value of xy belongs to R2, therefore for all x belong a minus s2 comma a plus of s2, the function f of y strictly increasing as y increase from b minus of k plus b plus k। ठीक है, नाउ ये तो हमारी होगी यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंट वाला स्टेप। और ये जो हमारे में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसका इतना रोल ऑफ प्ले नहीं है, तो इसको आप सिर्फ रीड आउट कर लें। आई होप आपको क्लियरली शो हो रहा हो, आप इसको सिर्फ रीड आउट करें और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें चेक करनी पड़ती है उसमें कंटिन्यूटी। तो टेस्ट ऑफ फॉर कंटिन्यूटी। नाउ वी शैल प्रूव g इज अ कॉन्टिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल a माइनस एच कॉमा a प्लस ऑफ एच। लेट कर लिया हमने एक x नॉट पॉइंट इस इंटरवल में, तो x नॉट बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, मतलब क्लोज ऑफ इंटरवल a माइनस एच कोमा a प्लस ऑफ एच। लेट y नॉट इज इक्वल टू g ऑफ x नॉट। सो कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लेट एप्सिलॉन v ग्रेटर देन 0। नाउ कंसीडर अ रेक्टेंगल r डैश, ठीक है, लाइंग विद इन द इंटरवल r इज इक्वल टू a माइनस ऑफ h a प्लस ऑफ h रेशो v माइनस k कोमा b प्लस ऑफ k। नाउ सच दैट जब हमारे पास ही आर डैश लाई करेगा इस इंटरवल में तो कुछ इस तरह से लाई करेगा कि आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स नॉट माइनस लैम्डा 1 कॉमा एक्स नॉट प्लस ऑफ लैम्डा 1। ठीक है, और रेशो ऑफ वाई 0 माइनस एप्सिलॉन कॉमा वाई 0 प्लस एप्सिलॉन में। नाउ एक्स नॉट और वाई नॉट आर डैश हमारा इस इंटरवल में एक्स नॉट और वाई नॉट में लाई कर रहा है, तो हम इसका नेबरहुड निकालेंगे। तो हमने निकाल लिया एक्स नोट पे हमने नेबरहुड निकाला है लैम्डा के लिए, और वाई नोट के लिए हमने ले लिया एप्सिलॉन, और यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट लगा दिया नेबरहुड का, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ सिंस y इक्वल टू जी एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ अ फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इन R which enclose R dash, therefore y is equal to of gx is also the solution of f of x y is equal to 0 in R dash। जब f of x y 0 है इस फंक्शंस के लिए, तो ये किस वाले फंक्शन में बात हो रही थी, R, और R हमने R dash किस में से लिया है, इस R में से, तो ये भी C के इक्वल होगा, तो इसमें R dash में भी ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Now therefore there exists an interval so प्लस ऑफ एप्सिलॉन जहाँ डेल लेस देन इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 से, सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल ऑफ ओपन इट लाइज बिटवीन वाई नॉट माइनस एप्सिलॉन एंड वाई 0 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है,
सच दैट मोड ऑफ, अब हमने यहाँ पे बाउंडेडनेस का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। मोड ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड जी एक्स माइनस जी ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट लेस देन ऑफ डेल। ठीक है, नाउ हेंस g is continuous at x नॉट and therefore in a closed interval a minus of h और a plus of h। मेनली हमने यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी का डिफरेंस जो डेफिनेशंस होती है उसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है। किस पॉइंट के लिए बात करेंगे, x माइनस ऑफ एक्स नॉट के लिए। ठीक है, अब हम डिफरेंसिबिलिटी चेक करते हैं। टेस्ट फॉर डिफरेंसिबिलिटी, लेट x be any point of a closed interval a minus of h, a plus of h and let x plus p be another point of a minus of h और a plus of h। ये आपको क्वेश्चन मतलब अभी थियोरेटिकल में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये आपको और भी अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लिक फंक्शन पर बेस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं, उसमें हमने कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, किस तरह से डिफरेंसिबिलिटी चेक करेंगे, वो हम देखेंगे। सो हमने ले लिया y इज इक्वल टू ऑफ जी एक्स। ठीक है, और एक फंक्शन और ले लिया y प्लस ऑफ q इज इक्वल टू जी एक्स प्लस ऑफ p। इस पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई पे 0 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह हमने अब p और q के लिए चेक करेंगे तो x f x प्लस पी कोमा वाई प्लस ऑफ q इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इस वाले फंक्शन को इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 0 आ गया। फिर हमने एक और फंक्शन उसमें लेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस हमारा इसी तरह से चलता है, कॉन्टिन्यूस है। एंड क्यू टेंस करेगा 0 की तरफ, एज अ पी टेंस करेगा 0 की तरफ। तो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई बीइंग कॉन्टिन्यूस, तो जी डेस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस की एफ एक्स ऑफ एक्स वाई अपॉन एफ वाई ऑफ एक्स वाई व्हेन जब पी और क्यू किसकी तरफ टेंस करेंगे, 0 की तरफ। Thus g is a differentiable and g dash of x क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस के एफ एक्स एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ वाई एक्स कॉमा वाई। ऑल्सो सिंस एफ एक्स एंड एफ वाई आर बोथ कॉन्टीन्यूस, तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये भी कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो एफ जी डैश भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। सो एम्प्लिक फंक्शन थ्योरम हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट इसके समझ में आए हो। आप वीडियो को अच्छे से पॉज कर करके हर एक जो टॉपिक है उसको अच्छे से रीड करें इसमें, और ये रिमार्क आप इसको पढ़ लें। ठीक है, एक बार ये रिमार्क भी आप रीड आउट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 की। ये वीडियो बड़ी हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको इस पर बेसिक क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ लेते, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।